मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको पाक आर्मी के एक अजीम गाजी जनरल हमीद गुल के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल आपसे एक गुजारिश ज़रूर करेंगे कि हमारे चैनल द इन्फो उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। दोस्तों, वो जर्नल जिसने अपने कैरियर के दौरान हर प्रमोशन पहले ली और दरकार कोर्स बाद में किया, जो पहली बार बतौर कैप्टन इंटेलिजेंस सर्विस में आया और देखते ही देखते इस मकाम पर जा पहुंचा के खुद मेजर था, लेकिन इसकी तख्लीक करदा इंटेलिजेंस हिकमत अमली स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को पढ़ाई जा रही थी, जिसने बतौर ब्रिगेडियर बरतानिया के रॉयल वार कॉलेज का कोर्स ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि अंग्रेज कौन होता है मुझे जंग सिखाने वाला, मुल्क का दफा अपनी मट्टी के फहम से आता है और ये फहम मेरे पास मौजूद है। जिसने बतौर DGMI जनरल ज़ियाउल हक से कहा, यू आर द मैन ऑफ स्टेटस को, जिसकी कमान में मुल्तान से पाकिस्तान के आर्मर्ड डिवीजन ने कश्मीर की जानब मोड़ शुरू की तो भारत को अपनी तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशक ब्रास टेक मंसूख करनी पड़ी, जो पाकिस्तान आर्मी की तारीख का सबसे कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल बना, जिसने फौजी सर्विस के दौरान कभी गार्ड्स नहीं रखे, जिससे जनरल ज़ियाउल हक ने कहा, सुना है तुमने वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो को उनकी बरतरफी के मंसूबे से पेशगी आगाह कर दिया था। तो जवाब दिया, जी हाँ, क्योंकि बतौर DGISI ये मेरी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, यही थे जनरल हमीद गुल, जिनकी तमाम क्वालिटीज और खूबियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जनरल हमीद गुल बतौर कोर कमांडर पहली बार रावलपिंडी आया और 10 कवर की सिक्योरिटी टीम ने एयरपोर्ट पर हिसार में लिया तो इस टीम को ये कहकर चलता कर दिया, तुम्हें तुम्हारी माओ ने वतन के दफा के लिए जना है, हमीद गुल के दफा के लिए नहीं, जो सिर्फ मस्जिद की सफ में महमूदो अयाज को यकजा होने का कायल ना था, बल्कि कोर कमांडर की हैसियत में दस्तरखान पर भी महमूदो अयाज को यकजा कर दिया करता था, जिसने हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का चार्ज ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मैं फौज में टैंक बनाने के लिए नहीं, चलाने के लिए आया हूँ, मैं किसी फैक्ट्री का मैनेजर फौजी नहीं हूँ, और नतीजतन सदर गुलाम इसहाक खां के समझाने के बावजूद वक्त से कबल रिटायरमेंट कबूल कर ली। दोस्तों, जनरल हमीद गुल आर्मी सर्विसेज से तो रिटायर हुआ, लेकिन सर्विसेज मरते दम तक अंजाम देता रहा। जनरल हमीद गुल ने अफगान इंटेलिजेंस का एतमाद बहाल करने के लिए अपना चंद साला बच्चा इनके हवाले करके कहा था कि ये मेरी सबसे ज्यादा अजीज तर चीज है, लेकिन मुल्क का दफा अपनी जान औलाद माल से बढ़कर था। उनको मैदान जंग में सफ़े दुश्मना के लिए रिटायरमेंट के बाद ज्यादा खतरनाक साबित हुए। उन्होंने DGISI होते हुए अपनी बेटी के कातिल शोहर को भी माफ कर दिया, जो पाकिस्तान आर्मी की तारीख के सबसे ताकतवर जनरल की हैसियत से मुद्दतों तक याद रखा जाएगा। अल्लाह पाक इस अजीम मुजाहिद को करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।